सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक संदूनी परी का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह खुद मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इस अमल से ना केवल मैंने स्वयं संदूनी परी को हाजिर किया, बल्कि जिन लोगों को मैंने इसकी इजाज़त दी उन्होंने भी सफलतापूर्वक इसे अंजाम दिया। यहाँ पर मैं से मुराद मैंने नहीं किया है, हमने जिस आमिल से ये अमल लिया है, ये उसी की जुबानी से बताया जा रहा है आपको अमल। ध्यान दीजिए कि संदूनी परी दो प्रकार की होती है। एक होती है नूरी संदूनी परी। यह गौसे आजम के दरबार की बांदी कनीज होती है। यह बहुत बड़ी जादूगरनी और आमिल होती है। और दूसरी होती है सिफिली संदूनी। यह दूसरे किस्म की संदूनी होती है जो आमतौर पर नीच और हानिकारक होती है, जो मान लो शैतान की पैरोकार होती है। यह अमल नूरी संदूनी परी की हाजिरी का है। और संदूनी परी कैसे आती है, इसके असरात क्या हैं। यह परी 3 रूपों में प्रकट होती है। एक बूढ़ी औरत के रूप में, एक जवान हसीन औरत के रूप में, एक बच्ची के रूप में। तसव्वुर का बड़ा असर होता है। यदि आप चाहते हैं कि ये परी इल्म सिखाए और काम करे, तो आपको तसव्वुर करना होगा कि वे बूढ़ी औरत या बच्ची के रूप में आई। जवान के रूप का तसव्वुर केवल वही करे जो विवाहित ना हो, क्योंकि ये परी किसी दूसरी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं करती। चाँद का नया महीना जब शुरू हो तो उसके पहले 3 दिन गुजारें। उसके बाद जो भी बुधवार आएगा, उस बुधवार को अमल की तैयारी करनी है। बुधवार का दिन गुजारने के बाद जो रात आएगी, वही जुमेरात होगी, नौचंदी जुमेरात। उसमें ये अमल आपने शुरू करना है। हिसार कैसे करना है? आयतल कुर्सी को 7 बार पढ़ना है, सूरह फलक को पढ़ना है और सूरह नास को 7 बार पढ़ना है। फिर छुरी या कोयले या चौक पे दम करके जमीन पर सुरक्षा घेरा गोल दायरा बनाना है। हिसार के बाहर संदूनी के लिए एक कुर्सी रखनी है। चमेली का तेल और ऊद का बखूर अगरबत्ती जलानी है। चिराग जलाकर सामने रखे ताकि उसकी लौ पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। अमल से पहले ताज़ा गुस्ल करे। सबसे पहले दुरूद ताज 7 बार पढ़े। इसके बाद जो अमल है उसको 1100 बार पढ़े। पढ़ते समय चिराग की लौ पर ध्यान केंद्रित रखें। ध्यान हटे तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोशिश करें लौ पर नज़र टिकाए रखें। पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर से दुरूद ताज 7 बार पढ़ें। 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके आराम करें। अमल की समाप्ति के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें। जिस हिसार से बाहर निकलना है वहां से क्रॉस लगाकर उस घेरे को काटें और बाहर निकलें। संधूनी के आमद के संकेत। पहले कुछ दिनों में डरावनी शक्लें या अजीब अशकाल आकार दिख सकते हैं। बाद में हसीन परियां आएंगी जो कहेंगी संधूनी ने भेजा है। आपसे मोहब्बत की पेशकश करेंगी और कहेंगी पढ़ाई छोड़ दो, यानी जाप छोड़ दो। ध्यान रहे, किसी से बात नहीं करनी है, किसी की पेशकश स्वीकार नहीं करनी है, सिर्फ अमल जारी रखना है। हाजिरी के बाद जब संधूनी हाजिर हो, अगर जवान औरत के रूप में हो तो कहें मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। अगर बच्ची के रूप में हो तो कहें मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। अगर बूढ़ी औरत के रूप में हो तो कहें मैं तुम्हें अपनी माँ बनाना चाहता हूँ। उससे ये जरूर कहें कि मुझे कोई निशानी दो जिससे मैं तुम्हें दोबारा बुला सकूँ। कोई बड़ा कौलो करार, बड़ा वादा समझौता ना करें इस परी से। इस अमल में सब्र और हिम्मत की ज़रूरत है। बीच में डरना नहीं है, घबरा कर हिसार से बाहर नहीं आना है। जो कुछ भी नज़र आए कोई जवाब नहीं देना है। संधूनी परी यदि जवान रूप में आती है तो कई बार आपके साथ जीवन भर रहती है, जब तक आप उसे उसकी इच्छा से आज़ाद ना करें। इस अमल को सिर्फ वही करे जो पूरी यकीन, तसब्बुर, हिम्मत और पाकीज़गी से इसे निभा सकें। यह साधारण लोगों के लिए नहीं है। अमल को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको संधूनी परी के अमल के बारे में जानकारी दी। जो भी साधक ये अमल करना चाहें, वे हमारी स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको पूर्ण मार्गदर्शन दिया जाएगा इस साधना को करने के लिए। कुछ तैयारियां हैं जो करनी पड़ेंगी, सुरक्षा का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। कुछ अमल है जो करने पड़ेंगे पहले, तो उसके बाद ही ये अमल आप कर सकते हैं। हम ये कहें कि हाँ आपको सीधा ही अमल दे दे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाद में फिर बीच में छोड़ दोगे और नुकसान हो जाएगा। फिर पछताने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए पूरी तैयारी के साथ अमल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से देख करके कोई भी अमल करने बैठ जाओ, इससे आपका नुकसान है और आपके परिवार को भी खतरा है। तो इस तरह की जो भी पूर्ण जानकारी देते हैं या मंत्र दे देते हैं, उनको पता नहीं होता है। वो लोग अपने यूट्यूब को बड़ा करने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं, पर उन लोगों को पता नहीं है कि साधक बेचारे उनकी साधनाएं करते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। कुछ लोगों के साथ
नकारात्मक शक्तियाँ लग जाती हैं, उनके परिवार को परेशान करती हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान होता है। तो इसीलिए आप पहली बात तो ये है, साधना करें ही ना, जब तक कि आपके पास पूर्ण साधना विधि विधान ना हो, पूर्ण तैयारी ना हो। जब आपके पास सभी हथियारों से आप लैस हो जाएँ, उसके बाद ही मैदान में, जंग में उतर सकते हैं, इससे पहले नहीं। इससे पहले तो दुश्मन की कोई भी गोली या तलवार आके आपकी गर्दन काट देगी, आपका सीना चीर देगी, ठीक है ना? तो समझना चाहिए साधकों को, ऐसे ही मुँह उठा कर के कोई भी साधना करने ना बैठ जाएँ। पहले उस साधना की जानकारी लेनी चाहिए पूरी, भी ये शक्ति क्या है और इस साधना में क्या खतरा है, क्या फ़ायदे हैं और कैसे करनी है, क्या विधि विधान है, मंत्र भी सही है या नहीं है, और क्या मैं 11 दिन या 21 दिन ये अमल कर पाऊँगा? क्या मैं जहाँ साधना कर रहा हूँ वो जगह सही है साधना करने के लिए, या फिर मुझे कोई साधना के बीच में विघ्न आ जाए, कोई रोके-टोके, घरवाले मना करें ना करो ये सब। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उसके बाद ही अमल किया जाता है। और अमल भी सही होना चाहिए, सही मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, तभी कामयाब हो सकते हैं। अन्यथा अपना धन और समय बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे बचें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।